नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका। तो देखिए, आज बात करेंगे उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आई हुई ऑर्डिनरी ग्रेड मेडिकल ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट के बारे में। तो देखिए, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो है उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और इसकी तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है वो है ऑर्डिनरी ग्रेड मेडिकल ऑफिसर, शॉर्ट में बोलते हैं जीडीएमओ। इसमें टोटल जो वैकेंसीज हैं वो हैं 287, इंक्लूडिंग बैकलॉग, का मतलब है जो पिछले बार वैकेंसीज खाली रह गई थी वो भी इसमें इंक्लूड कर ली गई हैं। पे लेवल इसमें जो है आपका लेवल 10 का रहने वाला है, अर्थात जो इसमें आपकी सैलरी रहेगी उसमें 56,100 रुपए तो आपका बेसिक पे रहेगा, और बाकी उसमें डीए एचआरए सब मिला लेंगे तो आपकी मैक्सिमम सैलरी जो पहुंचेगी वो 1,77,500 रुपए तक पहुंचेगी। अब बात करें जॉब लोकेशन की, तो ये उत्तराखंड की तरफ से जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो जॉब लोकेशन आपकी ये है उत्तराखंड में रहने वाली है। बात करें इसके एप्लीकेशन डेट की, तो 20 नवंबर 2025 से लेकर के 10 दिसंबर 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर बात करें कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की, तो देखिए शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर 70 वैकेंसीज यानी कि 70 सीट्स रिजर्व रखी गई हैं। इसी तरह से शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर 11 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। ओबीसी के लिए यहाँ पर 38 वैकेंसीज जो है रिजर्व रखी गई हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 27 वैकेंसीज जो है रिजर्व रखी गई हैं, और ऐसी वैकेंसी जो कि अनरिजर्व है वो है 141। तो इस तरह से टोटल वैकेंसीज हो जाएंगी आपकी 287। अब देखिए, अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, इसके लिए आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। तो ऐसी किसी यूनिवर्सिटी से आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। उसके बाद आपके पास एक परमानेंट आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर उत्तराखंड की जो मेडिकल काउंसिल है उसमें आपका परमानेंट रजिस्टर होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। और ये रजिस्ट्रेशन जो है ये मैंडेटरी है, जो कि लास्ट डेट है एप्लीकेशन भरने की उस डेट तक आपके पास होना चाहिए। उससे अगर बाद में आप कराते हैं रजिस्ट्रेशन तो फिर ये मान नहीं होगा। इसके अलावा आपने एफएमजीई जो कि कराया जाता है, जो कि होता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम, ये जो है उन लोगों के लिए कराया जाता है जिन्होंने अपनी मेडिकल डिग्री जो है वो फॉरेन से यानी कि विदेश से प्राप्त की है, और वो भारत में रह करके मेडिकल की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, अर्थात डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो उनको ये एग्जाम जो है क्लियर करना होता है, पास करना होता है। ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा कराया जाता है एफएमजी। तो आपको ये भी पास होना चाहिए अगर आपकी एमबीबीएस की डिग्री विदेश से ली गई है तो। अन्यथा अगर इसी देश की आपके पास एमबीबीएस की डिग्री अर्थात भारत की है तो फिर आपको ये एग्जाम देना कंपलसरी नहीं है, पास करना कंपलसरी नहीं है। अब देखिए, इसमें प्रेफरेंस की बात है कि जिन लोगों के पास एमबीबीएस के अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है उन्होंने क्लिनिकल सब्जेक्ट में, तो उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। वो प्रेफरेंस कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको जहां पर सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा वहां बताऊंगा। अब बात करें एज लिमिट की, तो इसमें देखिए एज लिमिट की जो रेंज है वो 21 से 42 साल है, अर्थात आपकी जो उम्र है वो 21 से लेकर के 42 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। अब बात करें कट ऑफ डेट की, जो एज लिमिट की रखी गई है तो वो रखी गई है 1 जुलाई 2025, 1 जुलाई 2025 ये कट ऑफ डेट रखी गई है। अब बात करें यहाँ पर रिलैक्सेशन की, तो देखिए जो एससी एसटी ओबीसी और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और वो उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, मतलब कि उत्तराखंड के डोमिसाइल होल्डर है, उनके पास उत्तराखंड का निवास प्रमाण पत्र है, उनको ही केवल जो है वो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी अगर आप उत्तराखंड के बाहर के हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तरह ही ट्रीट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके सैलरी स्ट्रक्चर की, तो देखिए इसमें जो है आपको जो सैलरी मिलेगी वो पे लेवल 10 की रहने वाली है, जो कि 56,100 रुपए से स्टार्ट होकर के 1,77,500 रुपए तक जाएगी, जिसमें आपका बेसिक पे जो है वो 56,100 रुपीज होगा। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस, डीएचआरए और अदर बेनिफिट्स जो है वो भी मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए इसमें आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होना है। तो देखिए इसका सिलेक्शन आपका कैसे होगा, इसमें देखिए 100 मार्क का वेटेड सिस्टम रखा गया है। यहाँ पर कोई आपका रिटन एग्जाम जो है वो नहीं होना है, ये बात आप ध्यान समझ लीजिए। अब ये जो 100 मार्क्स हैं आपको किस आधार पर दिए जाएंगे, तो देखिए जिसमें 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स जो हैं वो तो इंटरव्यू के हैं, यानी कि 50% मार्क्स आपके इंटरव्यू के आधार पर आपको मिलेंगे। बाकी के 50% में से जो 20 मार्क्स आपके बचते हैं, टोटल 100 मार्क्स हैं उसमें से 20 मार्क्स जो हैं वो आपको एमबीबीएस में आपने जो स्कोर किया है उसके आधार पर मिलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपका स्कोर 50% से 54.99% के बीच में है तो उसके आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर आपका स्कोर 55% से 59.99% तक है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे 20 में से। इसी तरह से अगर आपका स्कोर 60% से 64.99 मार्क्स तक है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका स्कोर एमबीबीएस में 65% से ज्यादा है तो आपको पूरे 20 मार्क्स मिल जाएंगे 20 में से। तो ये 100 में से 20 मार्क्स का हो गया। अब उसके बाद के फिर दो और 10 मार्क्स हैं, वो आपको एडिशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मिलेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपके पास होगी क्लिनिकल सब्जेक्ट में तो उसका फायदा आपको ये इन 10 मार्क्स में मिलेगा। तो देखिए अगर आपने पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है क्लिनिकल सब्जेक्ट में तो उसके आपको 10 नंबर मिलेंगे,
और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है क्लिनिकल सब्जेक्ट में तो उसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं, तो 30 मार्क्स तो ये हो गए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, तो इसके आपको मैक्सिमम 20 मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि आपको 4 मार्क्स मिलेंगे प्रत्येक 1 ईयर के एक्सपीरियंस के लिए, यानी कि अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको उसके लिए 4 मार्क्स मिलेंगे। तो मैक्सिमम अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आपको पूरे 20 मार्क्स मिल सकते हैं, पर उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है तो 20 ही मिलेंगे, 20 से ज्यादा नहीं मिलने वाले। और ये एक्सपीरियंस आपके पास किसी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होना चाहिए, या फिर किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज का होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा, उसकी आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, साफ साफ देखिए लिख दिया गया नोटिफिकेशन में। तो ये हो गया 20 मार्क्स आपको मिलेंगे जो कि एक्सपीरियंस के बारे में। अब देखिए सबसे ज्यादा वेटेज है यहाँ पे 50 नंबर का इंटरव्यू है, या आप वाइवा वोस भी इसको जो चाहे बोल सकते हैं। ये इसमें जो है ये आपका फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर होगा इंटरव्यू जो होगा। ये टोटल वेटेज का हाफ है, जाहिर सी बात है 50 नंबर खाली इसी के हैं। इसमें जो है आपकी मेडिकल नॉलेज को, आपकी पर्सनालिटी को और आपकी सुटेबिलिटी जो कि इस रोल के लिए है उसको चेक किया जाएगा, एसेस किया जाएगा, और इसके आधार पर आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से ये पूरे 100 नंबर के हिसाब से आपका जो है सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए इसके लिए आपको केवल 20 दिन का समय मिला है, मैंने बताया 20 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक। तो आप ये जो यहाँ पे मैंने स्टेप लिखे हैं इनको फॉलो करेंगे तो आप आराम से अप्लाई कर पाएंगे। देखिए हम आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा देंगे अप्लाई ऑनलाइन का, वहां से जाकर के आप डायरेक्ट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और बाकी आप इन सारे जो स्टेप लिखे हुए हैं इनको आप फॉलो कर लीजिए, जैसे आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, डिटेल कैसे फिट करनी है। और देखिए ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि इसमें आपको कंबाइंड पीडीएफ जो है किस तरह से लगानी है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिंगल कंबाइंड पीडीएफ लगानी, इसमें आपकी हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की, एमबीबीएस की डिग्री की, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, ये सारी एक ही पीडीएफ में कंबाइन करके आपको लगानी है। इमेज अपलोड करनी है, फिर आपको फी पेमेंट करनी है, उसके बाद प्रिंट कर लेना है फॉर्म को। तो ये आप स्टेप फॉलो करेंगे तो आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखिए नोटिफिकेशन इसका 13 नवंबर को आ गया था, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म इसके जो है वो 20 नवंबर से भरना शुरू हुए हैं। 10 दिसंबर शाम के 5 बजे तक आपके पास मौका है इसके लिए अप्लाई करने का, और 10 दिसंबर ही लास्ट डेट रहेगी फी पेमेंट की। इसका जो इंटरव्यू है वो मान के चलिए आप जनवरी या फरवरी 2026 में हो सकता है। फीस की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी के लिए यहाँ पर 2000 रुपए फीस रखी गई है। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लिए यहाँ पर 1000 रुपए फीस रखी गई है, और दिव्यांगजन यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी 1000 रुपए फीस रखी गई है। तो ये हो गया फीस के बारे में। तो बस अब इसमें इतना ही था बताने के लिए। अब अगर आपको हमारी मेहनत, हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।